हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी क्लास है मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। आज हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली क्लास है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अरबों के आक्रमण से। चूँकि मध्यकालीन इतिहास को जो है यहीं से माना गया है, जब अरब जो है आक्रमण करते हैं भारत में सबसे पहले किस मुस्लिम समुदाय ने आक्रमण किया था? वो था अरब मुस्लिम समुदाय। ठीक है, तो सबसे पहले अरब आक्रमण को जानने से पहले हमें जो कुछ ज़रूरी बातें जाननी होती हैं वो है इस्लाम धर्म होता क्या है। ठीक है, इस्लाम धर्म का मतलब क्या है, इसकी स्थापना किसने की थी, इस चीज़ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि टाइटल हमारा है अरबों का आक्रमण, तो उसके पहले की कुछ बातें जानेंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था इस धर्म की स्थापना का। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास और अरबों का आक्रमण, इसमें हमने सबसे पहले आपको पॉइंट दिख रहा होगा इस्लाम धर्म। इसका क्या मतलब है? इस्लाम धर्म जो है, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो तात्पर्य है वो पवित्रता से है, शक्ति में प्रवेश से है। ठीक है, इन सब चीज़ों से देखो, किसी भी धर्म का मतलब गलत नहीं होता है। कोई भी धर्म हमें गलत चीज़ें नहीं सिखाता है। हाँ, उसका अनुयायी करने वाले लोग आगे चल के उस धर्म को किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ये मायने रखता है। तो अगर हमें एक शिक्षित समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले किसी भी धर्म की निंदा करना हमें त्यागना पड़ेगा। वो फिर चाहे इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, पूरे विश्व में हज़ारों धर्म हैं, तो कोई भी धर्म गलत नहीं होता है। ये हम उनके मूल ग्रंथों को पढ़कर जान सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इस्लाम धर्म का जो मूल उद्देश्य था वो पवित्रता है। ठीक है, पवित्रता, जिनका हृदय एकदम साफ हो, इनके जो इनका अनुयायी करता है, जो इनका पालन करते हैं, वो जो है इन चीज़ों को फॉलो करें। तो अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई, ये कब तक जो है अस्तित्व में कब आया। तो ये 7वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में। 7वीं शताब्दी का क्या मतलब? जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो मतलब सन 2000 से लेकर के 2099 तक हम इसे 21वीं शताब्दी कहेंगे। इसी प्रकार से 7वीं शताब्दी का मतलब है कि 600 से लेके 699 ईस्वी तक इसे हम 7वीं शताब्दी कहेंगे। तो उसके स्टार्टिंग में जो है इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। ये अरब देशों से जो है प्रचलन में आया, अरब देशों से फिर पूर्वी अफ्रीका में, फिर ये भारत तक आ गया। ठीक है, उसके बाद इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की? तो इसके प्रवर्तक जो हमें इतिहास के स्रोतों से पता चलता है वो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। यहाँ पे हमने शॉर्टकट में मोहम्मद साहब लिखा है। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानते हैं। ये कौन थे, कहाँ के थे? ये एक कबीले में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत बड़े घर के नहीं थे, बहुत गरीब थे, कबीले में रहते थे। इनके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। तो चूँकि अब इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो इनका जो पालन पोषण था वो इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इनकी माँ का नाम अमीना बेगम था, और आगे चल कर के इन्होंने जो है एक विधवा स्त्री से विवाह किया। जो इनका पहला विवाह था वो एक विधवा स्त्री से हुआ था, जिसका नाम है खदीजा बेगम। सोचो, यहीं से आप सोच सकते हैं कि मतलब इनकी विचारधारा कितनी अलग तरीके की रही होगी। आपके किसी व्यक्ति को कहो कि वो विधवा महिला से विवाह करे तो वो नहीं करेगा। तो चूँकि इन्होंने खदीजा बेगम से इसलिए विवाह किया था ताकि ये उनको आश्रय प्रदान कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद चूँकि आगे चल के इन्होंने और भी कई विवाह किए, लेकिन पहला विवाह इनका खदीजा बेगम से हुआ था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो इनकी पुत्री हुई उसका नाम फ़ातिमा बेगम था, और फ़ातिमा बेगम का जिससे विवाह हुआ वो उनका नाम था अली। ठीक है, अली आगे चल के खलीफा बनते हैं, और खलीफा का क्या मतलब होता है हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अब जो ये इस्लाम धर्म है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर में अपनी आस्था रखना। और वो ईश्वर कौन होगा? वो होंगे अल्लाह। ठीक है, और इनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो है कुरान। हर जो है धर्म का कोई ना कोई एक धार्मिक ग्रंथ होता है, जिसमें उस धर्म की विशेषताएं और उस धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई होती हैं। तो इनका जो धार्मिक पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। और जो है मोहम्मद साहब के बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह पूछी जाती हैं एग्जाम और पॉइंट से व्यू से, जो इम्पोर्टेंट होता है वो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हमने लिख दिया है। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 AD में मक्का में। आपने सुना होगा, सब लोग मक्का की यात्रा करने जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनके धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन लोगों की वहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है मक्का में। तो मक्का में ही कबीले में इनका जन्म हुआ था 570 AD में। अच्छा, ये AD क्या होता है?
एडी होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसे हम एडी कहते हैं, आफ्टर डेथ। और ईसा मसीह के समय के पहले का जन्म से पहले का जो समय है उसे हम ईसा पूर्व, आपने सुना होगा ईसा पूर्व और ईसवी, एडी को ही ईसवी कहते हैं, और ईसा पूर्व जो होता है उसे हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो 570 एडी मतलब 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था। फिर आगे चल करके 610 ईस्वी में हीरा की पहाड़ी पर इनको खुदा का संदेश प्राप्त हुआ, जैसा कि हमें किताबों में लिखा हुआ मिलता है। खुदा का संदेश इनको ये प्राप्त हुआ कि तुम पवित्रता की जो है वो प्रचार करो समाज में। तो इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना करके उसका प्रचार करना आगे बढ़ाया। ठीक है, तो कब इनको खुदा का संदेश मिला था? 610 ईस्वी में अथवा 610 एडी में। और कहाँ मिला था ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो हीरा की पहाड़ी पर मिला था। कहाँ? हीरा की पहाड़ी पर। उसके बाद 622 ईस्वी आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कुछ दिनों बाद आगे चल करके इनका मक्का में विरोध होने लगा। तो जब मक्का में इनका विरोध होने लगा तो जो है इन्होंने मक्का से मदीना जाने का प्लान बनाया। ये मक्का से मदीना शिफ्ट होने लगे। उसके बाद तो वहीं से इन्होंने हिजरी सम्मत की स्थापना की। किसकी? हिजरी सम्मत की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद साहब ने। कब? जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे। और आगे चल के ठीक 10 साल बाद जो है इनकी 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सबसे बड़ी, और चूंकि जब इनकी मृत्यु होती है उस समय तक इस्लाम धर्म में बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व हो चुके रहते हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो अब बात ये होती है कि अब इनकी तो मृत्यु हो गई, अब इनके बाद जो है इस्लाम धर्म को आगे लेकर के कौन जाएगा? तो कौन जाएगा? तो फिर डिसाइड किया गया कि जो लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के आसपास, मतलब जो उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, वो चाहे रिश्तेदार हों या उनकी मृत्यु हो या फिर उनके जैसे कि गुरु चेला होता है, इस प्रकार से जो भी लोग उनको मानने वाले हों, उनके काफ़ी करीब हों, उनकी विचारों को समझने वाले हों, उनको ये भार सौंपा जाएगा। और वो भार जिस पद पे सौंपा जाएगा, हम उनको कुछ तो कहेंगे, तो उसका नाम रखा गया खलीफा। ठीक है, क्या नाम रखा गया? खलीफा। खलीफा आपको आगे बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हमने खलीफा पहले बताने की सोची। तो उन्हें खलीफा कहा गया जो हजरत मोहम्मद साहब के विचारों को इनके बाद आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या अब जो मोहम्मद साहब की जो विचारधारा थी, क्या आने वाले खलीफाओं की भी वही विचारधारा रहेगी? ये तो हम कह नहीं सकते हैं। तो यहीं से जो है वो स्थिति थोड़ी ख़राब होनी स्टार्ट हुई। पहले तो कुछ खलीफा जो है ये बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे इनके विचार चेंज होते गए और ये जो है इस्लाम धर्म के मतलब को ही इन्होंने चेंज कर दिया। सब ने नहीं, हम कुछ की बात कर रहे हैं, जिससे तो और इसी में हुआ क्या, आगे चल के जो मुस्लिम समुदाय था जो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा था, वो 2 भागों में बट गया। कौन से? एक शिया मुसलमान हो गए और दूसरा हो गए सुन्नी मुसलमान। और इनके बीच में इतना ज़बरदस्त विरोध रहता है, ये हमें भारतीय मुसलमानों में तो नहीं देखने को मिलता। ये अरब कंट्रीज़ में जहाँ पर हिंदू नहीं रहते हैं वहाँ पर ये विरोध आपको देखने को बहुत मिलेगा। इन्हीं के कारण आतंकवाद वगैरह चरम सीमा पर पहुँच रहा है। इनके बीच में बहुत ज़्यादा जो है विरोध रहता है एक दूसरे का, शिया और सुन्नी में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में इतनी जो है कट्टरपंथी बढ़ गई? तो ये जो शिया मुसलमान थे, इनका कहना था कि खलीफा वो बनेंगे जो मोहम्मद साहब की जैसी सोच रखने वाले होंगे, वो चाहे इनके रिलेशन में आते हों या ना आते हों। ठीक है, इनका कहना था वही बनेंगे जो इनकी तरह विचारधारा रखने वाले होंगे। लेकिन जो सुन्नी मुसलमान थे ये कह रहे थे कि नहीं, खलीफा वही बनेंगे जो मोहम्मद साहब से किसी न किसी रिश्ते में उनके मतलब रिश्तेदार लगते होंगे, जैसे उनके बेटे, दामाद, इस तरह से कोई भी, वही लोग खलीफा बनेंगे बस। और चूंकि दोनों ही लोग फॉलो किसे करते थे? मोहम्मद साहब को ही करते थे, लेकिन फिर भी आपस में लड़ते हैं और आज भी लड़ते चले आ रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ी जो है परेशानी सामने आई। यही कारण है कि इन दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा विरोध रहता है एक दूसरे का। तो पहले तो अब इसमें पूछता है कि प्रमुख खलीफाओं का नाम बताइए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो 4 प्रमुख खलीफा नियुक्त किए गए वो थे अबू बकर, ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबू बकर, उसके बाद फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। ठीक है, ये 632 से लेकर के 661 एडी तक के जो खलीफा नियुक्त किए गए इनकी मृत्यु के बाद, उनके प्रमुख नाम हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अरबों का आक्रमण। अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अरबों का आक्रमण।
चूँकि बहुत पहले अरब देश से और भारत से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, व्यापार को लेकर के हो, इन्हीं सब चीज़ों में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन फिर बाद में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण क्यों किया, ये हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।